मेरा नाम है सौरभ, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एंड टैटू अप्रेंटिस एट कोलकाता टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कैसी कंपनी है? चर्चा शुरू करने से पहले इस चलचित्र के प्रायोजक हैं मुंबई टैटू सप्लाई, मुंबई के सर्वश्रेष्ठ टैटू सप्लायर। अब बढ़ते हैं आगे। दर्शकों ने प्रश्न पूछे हैं, ये मैंने नोट किए हैं। प्रश्न मैं उनके बोलता रहूंगा, साथ साथ में उत्तर देता जाऊंगा। ये केवल मेरा दृष्टिकोण है, इसे आप नजरअंदाज करें या ना करें, लेकिन ध्यान रखें ये केवल एक दृष्टिकोण है। आप अपना विवेक का प्रयोग करें। क्या ये कंपनी अच्छी है? क्या ये कंपनी सही है? मेरे नजरिए में ये कंपनी सही है, क्योंकि मैं मूल्यांकन कैसे करता हूं? सिर्फ आमदनी से। इसमें आमदनी बहुत अच्छी है। थर्ड ऑफिसर की कितनी सैलरी होगी? $3000, जिसे मैं कहता हूं कि मर्चेंट नेवी का एक सामान्य स्तर है। अन्यथा भारतीय जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने मर्चेंट नेवी का स्तर डुबो दिया है। जितनी भी गल्फ की कंपनीज हैं, अफ्रीकन कंपनीज हैं, इन्होंने मर्चेंट नेवी का नाम बिल्कुल डुबो दिया है। मेरी पिछली कंपनी भारतीय थी, सेवन आइलैंड्स शिपिंग मैनेजमेंट, सबसे घटिया कंपनी। उसमें मेरी सैलरी कितनी थी? $80,000। मैंने आपको पिछले चलचित्र में मैंने बताया है, $80,000। जहां पे रुपए आ गए वहां ही आप समझ जाएंगे कंपनी घटिया है। अगर US डॉलर्स में नहीं मिल रही, इसका मतलब कंपनी घटिया है। सेवन आइलैंड से पहले मेरी कंपनी थी ग्लोबल टैंकर्स, वहां पे दराम में मिलते थे, दुबई के दराम में। इसी से आपको समझ जाना चाहिए कंपनी घटिया ही होगी। बात करते हैं सैलरी की। थर्ड ऑफिसर की सैलरी $3000, लेकिन थर्ड ऑफिसर ये डायरेक्ट आपको नहीं देते, ये आपको पहले जूनियर ऑफिसर में चढ़ाते हैं। जूनियर ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? $15,000 से $2,000 तक, जो कि मैं फिर समझता हूँ ज्यादा बुरी नहीं। आप याद रखें, एंग्लो ईस्टर्न एक ऐसी कंपनी है जिनके अपने इंस्टीट्यूट्स हैं और अपने जहाज हैं। इंस्टीट्यूट की बात करें, पढ़ाई कैसी है? बहुत अच्छी। जितने भी दर्शक मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं सबको यही सलाह देता हूं कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना हो तो आप एंग्लो ईस्टर्न को चुनें। वेटिंग पीरियड, ये सन चल रहा है 2020, इस सन का और पिछले सन का, दोनों का यदि मूल्यांकन करते हैं आप, तो जितनी भी कंपनीज हैं भारत में, सबसे कम वेटिंग पीरियड है एंग्लो ईस्टर्न का। आपने पूछा है इसकी फ्लीट कैसी है, ग्रोइंग है या नहीं? इसकी फ्लीट प्रतिदिन ग्रो कर रही है। कंटेनर शिप और टैंकर्स अधिकतर हैं इनके पास ऑयल टैंकर्स भी हैं, केमिकल टैंकर्स भी हैं। ऑयल टैंकर्स में VLCC से लेकर ULCC हर प्रकार के इनके पास ऑयल टैंकर्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट इनके 6 महीने ऑफिसर्स के लिए हैं, टॉप 4 रैंक्स के लिए 4 महीने, और जो लोअर रैंक्स हैं क्रू है, क्रू मेंबर्स के लिए 6 महीने। अन्यथा जितनी भी घटिया कंपनी होती है वो क्रू मेंबर्स को 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। ये भी आप ध्यान रखें। आपने पूछा खाना कैसा है? देखिए, खाना बहुत अच्छा है। मैं अच्छा किसे कहता हूं? मेरी पिछली कंपनी थी उसकी बात करता हूं। दोनों को मैं तोलता हूं। और आप देखें, मेरी पिछली कंपनी थी, खाने पे कोई रोक टोक नहीं थी, जितना मर्जी खाएं, जब मर्जी खाएं। लेकिन जो कुकिंग मेथड, या आप कह लें जो वहां के बावर्ची थे, चीफ कुक, वो ज्यादा खास नहीं थे, इसलिए खाना ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता था। मुझे तो इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन शायद आपको पड़े। एंग्लो ईस्टर्न एक ऐसी कंपनी है जो चीफ कुक को लेकर बहुत ही गंभीरता प्रकट करती है। चीफ कुक ये बहुत ही एक्सपीरियंस लेती है, जिनका होटल मैनेजमेंट बहुत लंबा होता है, इसलिए खाना हमेशा बहुत अच्छा होता है। चीफ कुक के साथ जर्नल स्टूवर्ड हमेशा होता है उनकी सहायता के लिए, इसलिए चीफ कुक का मूड भी अच्छा रहता है, खाना भी अच्छा रहता है। पिछली कंपनी थी सेवन आइलैंड्स, सबसे घटिया चीफ कुक, बेचारे के पास कोई स्टूवर्ड भी नहीं होता था, अकेले ही उन्हें सारा कार्य करना पड़ता था। खाना यहाँ पे अच्छा है। ब्रेकफास्ट में आपको सीरियल्स अनलिमिटेड मिलते हैं। अधिकतर कंपनीज में या तो सीरियल्स आपको मिलेंगे तो उस पर बहुत रोक टोक होगी, हफ्ते में एक बार। अधिकतर घटिया कंपनी है, वहाँ पे आपको अंडे प्रतिदिन नहीं मिलते हैं। मेरी पिछली कंपनी में प्रतिदिन अंडे नहीं मिलते थे, लेकिन जो बावर्ची थे चीफ कुक, वो मुझसे प्रेम बहुत करते थे, इसलिए वो मुझे खिला देते थे अंडे। मैं जितने मर्जी खा लेता था और मैं
उनकी मदद भी करता था जो प्रोविजन लिस्ट बनानी होती है, क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ है, मैं टाइप करता था। इस प्रकार से अगर आप घटिया कंपनी में जाते हैं तो तालमेल बना के रखें। मेरे अनुसार तो जहाज़ पे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? चीफ कुक। आप उनसे प्रेम बना कर रखें। पार्टी, ये प्रश्न काफ़ी सामान्य होने लग गया है। पिछले साल मुझसे कोई ये पूछता नहीं था। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे पार्टीज, साप्ताहिक पार्टीज अनिवार्य रूप से होती है। पार्टी में क्या होता है? पार्टी की सबकी अपनी परिभाषा होती है। मैं यहाँ बता देता हूँ नाविकों की क्या परिभाषा होती है। साप्ताहिक पार्टी होती है, ज़रूरी नहीं कि ये शनिवार को हो, सैटरडे या संडे को हो, ये किसी भी एक दिन हो सकती है। तभी होती है जब आप एट सी हैं, सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप एट पोर्ट हों तो ये ज़रूरी नहीं है होगी, आप एंकरेज पे हों तो भी शायद हो सकती है। पार्टी में कुछ नहीं होता। थर्ड ऑफिसर की वॉच जब होती है 8 से 12, लगभग वही टाइम होता है पार्टी का। 6 बजे से भी शुरू हो जाती है कभी कभी। थर्ड ऑफिसर अक्सर जाता नहीं पार्टी में, क्योंकि उसकी उस टाइम वॉच होती है। मुझे तो वैसे भी इनकी पार्टी की परिभाषा में ज़्यादा रुचि भी नहीं है। पार्टीज में चीफ कुक नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, और आपको पता है मदिरा यहाँ पर बहुत सस्ती होती है। बियर से लेके वाइन और अन्य प्रकार की शराब, मुझे पता नहीं और क्या क्या होती हैं शराब, ये सभी बहुत सस्ती होती है। कंपनी भी समय समय पर मुफ्त देती रहती है, आप खुद भी खरीद सकते हैं। कप्तान भी बड़ी कंपनियों में दिलेर होते हैं और खुद वो खरीद कर आपको पार्टी देते हैं। अधिकतर ऐसा होता है। पार्टी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये पार्टी सेटअप कौन करता है, ये सारा डेकोरेशन कौन करता है, कौन टेबल्स लगाता है। खाना तो बावर्ची बना लेते हैं, चीफ कुक एंड जनरल स्टूवर्ड। बाकी सारा कार्य कौन करता है? डेक कैडेट, क्रू मेंबर्स, ट्रेनीज, सारा भोजन पे आता है। पार्टी तो सब खा पी के निकल जाते हैं। लास्ट में साफ सफाई कौन करता है? कौन स्क्वायर अप करता है? डेक कैडेट, क्रू मेंबर्स, ट्रेनीज। आपने मुझसे पूछा टाइमली रिलीफ। देखिए एंग्लो ईस्टर्न एक ये खास चीज़ मुझे अच्छी लगी। टाइमली रिलीफ होता है। अगर आपका 6 महीने का है कॉन्ट्रैक्ट तो 6 महीने का मतलब होता है +-1, मतलब आप 5 महीने में भी साइन ऑफ हो सकता है, या अधिकतम 7 महीने में, 7वें महीने में आपका साइन ऑफ हो जाता है। उससे ज़्यादा टाइम ये नहीं लगाती। ये कोरोना काल चल रहा है, इस समय साइन ऑफ की बहुत समस्या हो रही है। इस समस्या में भी ये कंपनी टाइमली रिलीफ में सार्थक सिद्ध हुई है। क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड भारतीय, केवल ये भारतीय लेती है। सारे भारतीय हों तो खाना भी भारतीय बनता है, और खाने के लिए अक्सर सभी नाविक दौड़ते हैं। मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ। मैं ईरान में था, बड़ा अनर्गल वहाँ पे मैंने चीज़ें खाई। मैं शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी। मैं कह सकते हो मैं आधा वीगन भी हूँ, क्योंकि मैं वे प्रोटीन खाता हूँ, बाकी मैं दूध भी नहीं पीता हूँ और बहुत सारी चीज़ें और नहीं खाता हूँ। लेकिन जब समय खराब चलता है जहाज़ पे तो जो मिलता है वो मैं सब खा लेता हूँ। ईरान में ऐसी अनर्गल चीज़ें खाई मैंने, मैं आपको अगले चलचित्र में बताऊंगा उसके बारे में। क्रू इंडियन है, खाना इंडियन मिलता है, खाना अच्छा मिलता है। और जब सारे इंडियंस एकत्रित हो जाते हैं एक जहाज पे तो क्या होता है? बिग बॉस का सीजन। उपद्रव हर एक डिपार्टमेंट में चल रहा होता है, हर एक रैंक पे चल रहा होता है। हर एक आदमी हर एक दूसरे आदमी की चुगलियां लगा रहा होता है। हर एक छोटा सीनियर्स की चमचागिरी कर रहा होता है, जिसे अक्सर डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स भी बोलते हैं जहाज पे। आप इन चीज़ों से बच कर रहें, ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान ना दें, ज़्यादा एक दूसरे की बात ना करें, क्योंकि व्यर्थ उपद्रव इससे खड़ा हो जाता है। इसलिए अधिकतर जब लोग मेरे साथ चुगलियाँ करते हैं तो मैं उनकी बातों में रस नहीं लेता हूँ, और मैं साफ साफ बोल ही देता हूँ कि ये फालतू बातें कृपया बंद करें। आपने मुझसे पूछा वर्किंग आवर्स। देखिए ये थोड़ी सी एक बात है। वर्किंग आवर्स जो ये स्तर है इस कंपनी का, इस स्तर की जितनी भी कंपनीज होती हैं ये वर्किंग आवर्स सही तरीके से प्रयोग करती हैं। सही नियम का अनुसरण होता है इस स्तर की कंपनियों में। आपको एमएलसी के लॉस पता है, आपको
STCW वॉच कीपिंग लॉज पता है, उसके अनुसार सब कुछ फॉलो होना चाहिए। लेकिन इस कंपनी में मेरे देखे अभी तक ऐसा नहीं है। मेरे देखे अभी तक ये ऐसा नहीं हुआ। ओवरवर्क करवाया जाता है, खास करके ट्रेनिंग से, डेक कैडेट से। क्रू मेंबर्स से ओवरवर्क करवाना चाहते हैं ये, पर कभी कभी सही क्रू मेंबर्स होते हैं जो अड़ जाते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, तो उनके सामने ऑफिसर्स को शरीफ बनना पड़ता है। लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं जो नए होते हैं, न्यूली प्रमोटेड होते हैं, या आप कह लें कंपनी के चमचे होते हैं, वो फिर आवाज़ भी नहीं उठाते हैं, उनके कारण बाकी सभी को भी भुगतना पड़ता है। तो वर्किंग आवर्स एंग्लो ईस्टर्न यदि आप सुन रहे हैं, मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की। स्टडी एंड एकेडमिक्स मैंने आपको पहले बता दिया। ट्रेनिंग, आप एज अ ट्रेनिंग आपने जो पढ़ाई प्री सी ट्रेनिंग की, आपने एंग्लो ईस्टर्न से पढ़ाई की तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं ये। उसके बाद पोस्ट सी ट्रेनिंग भी अगर आप करते हैं तो ये अलग से आपको सपोर्ट भी करते हैं और आपको सिखाते भी हैं, आपको ओरल्स के लिए टिप्स भी देते हैं, प्रैक्टिस भी देते हैं, हैंड आउट्स भी देते हैं। ये अच्छा का आपको गाइड करते हैं सदा ही एकेडमिक्स के लिए। लेकिन आप ध्यान रखें, एकेडमिक्स में ये बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, कुछ ज़्यादा ही गंभीर। देखिए, मैं यूनिवैन कैडेट रहा हूँ, यूनिवैन मर्ज हो गई थी एंग्लो ईस्टर्न में। मैंने अपनी कैडेटशिप पूरी की यूनिवैन में, लेकिन मुझे अपने इम्तिहान उत्तीर्ण करने में 2.5 साल कुछ लग गए थे, 2.5 साल। और ये चीज़ एंग्लो ईस्टर्न को बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए जब मैं ऑफिसर बन गया था, जब मैं 3rd मेट बना, मैंने अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की, इन्होंने मुझे लिया ही नहीं। ये इतने समझदार थे, इन्होंने मुझे लिया भी नहीं, इन्होंने मुझे टर्मिनेशन लेटर भी नहीं दी, इन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप दूसरी कंपनी में जाए, इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये मौन ही हो गए। तो पढ़ाई के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। खास करके आप DLP अपनी जब कर रहे होते हैं, आप गंभीरता से करें, कोई उसमें गलतियां ना करें, क्योंकि मैं अधिकतर कंपनीज होती हैं DLP को कोई ज़्यादा मद्देनजर नहीं रखता है, कोई इसे मुख्यता नहीं देता है। लेकिन ये आपके DLP की एक एक शीट पढ़ते हैं, आपके हर एक प्रश्न, आपके हर एक असाइनमेंट्स ये एक अच्छे से चेक करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उपद्रव, ये मैंने बता ही दिया उपद्रव कितना होता है। हालांकि मैं आपको बताता हूं, ये मैंने फेसबुक में इसी महीने पढ़ा। मैं आपको बता दूं, यूनिवैन एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर से एंग्लो ईस्टर्न निकली और अन्य कंपनियां निकली, और यूनिवैन ही बाद में मर्ज हो गई एंग्लो ईस्टर्न में। मैं यूनिवैन में रहा हूं और यूनिवैन से ही मैंने देखे हैं कि इसमें कितने कांड, कितने उपद्रव हो रखे हैं। मैं कुछ यूनिवैन की आपको सर्व प्रसिद्ध घटनाएं हैं वो आपको बताता हूँ, दुर्घटनाएं। यूनिवैन में एक कप्तान थे जो बहुत परेशान करते थे लोगों को। तो लोगों ने एक दिन क्या किया, क्योंकि पार्टीज होती हैं और मधुशालाएं खड़कती हैं, तो एक रात सब ने मिलकर उन्हें पकड़ के पानी में फेंक दिया। दूसरी घटना, 2 कैडेट्स थे जो अपने कप्तान से बहुत बहुत दुखी थे। क्या कारण रहा होगा, क्या समस्याएं रही होगी कि वो इस हद तक दुखी थे कि एक रात उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़कर उन्हें पानी में फेंक दिया, अपने कप्तान को। लास्ट में वे दोनों कैडेट्स पकड़े भी गए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ब्लड हाउंड्स बुलाए गए थे, जो खून सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, और उनके जरिए पता लगा कि किस प्रकार ने इन्होंने कैप्टन के सर पे पहले बोतल फोड़ी, फिर घसीटते ये ब्रिज विंग पे ले गए और फिर उन्हें पानी में फेंका। इस तरह से इन्हें कुछ समय जेल हुई थी और फिर ये जेल से बाहर निकल के आ गए थे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ दोनों कैडेट्स को। आप 2 थे, मुझे आपका नाम भी नहीं पता। यदि किसी को नाम पता है तो कॉमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं आप दोनों का भगत हूँ। तीसरी घटना मैं एक बताना चाहता हूँ, एंग्लो ईस्टर्न खास तौर पे 2009 में 23 साल के केरला के युवा जो कैडेट थे कंटेनर शिप पे मिसिंग। देखिए, कोई आम आदमी मिसिंग होता है ठीक है, लेकिन एक नाविक जहाज से मिसिंग हो गया, बड़ी अजीब बात लगती।
हमें इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है सेफ्टी पर, कोई मिस होना इतना आसान नहीं है। लहरें भी अगर आती हैं, जब हैवी वेदर होता है, लहरें ऊंची हो जाती हैं, ज़्यादा जहाज हिलता है, उस समय हम अपने अकोमोडेशन से बाहर नहीं निकलते हैं, हम सारे इंडोर्स होते हैं। उसके अलावा एकदम से इस प्रकार से मिसिंग होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। 2013 में डी शिपिंग ने नोटिस निकाला, एंग्लो ईस्टर्न का लाइसेंस सस्पेंड किया। डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस इनकी सही नहीं थी, क्योंकि कंपनी ने बार बार कंप्लायंस में फेलियर दिखाया अपने एसएमएस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। 2018 24 साल के इलेक्ट्रिकल ऑफिसर अश्विन कुमार हरी मिसिंग। और ये कब मिसिंग हुए? सिर्फ तीन हफ्ते ज्वाइनिंग के बाद ये मिसिंग हो गए। उनके घर वालों ने भी इसके ऊपर केस किया। फिर 2018 चीफ इंजीनियर संजय चौधरी, उनकी मृत्यु अभी भी एक मिस्ट्री है। कंपनी ने कहा कि उन्हें दिल का दौरा लगा है, जबकि उनकी अर्धांगिनी ने कहा कि उनके पतिदेव को मारा गया, उनकी हत्या की गई, और ये केस अभी भी सीबीआई में चल रहा है। और ये जो पोस्ट जिन्होंने मुझे भेजी, उन्होंने मुझे बताया कि ये खुद हरासमेंट और बुली के शिकार हो चुके हैं, और इन्होंने डीजी शिपिंग में इसके प्रति कंप्लेंट की, और डीजी शिपिंग ने बोला, उनकी कंप्लेंट को एक्नॉलेज किया, और इस बात को उन्होंने माना कि एंग्लो ईस्टर्न ने एमएलसी लॉज एंड ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है। ये है कहानियां। अब मेरी एक निजी कहानी। ये तो यूनिवैन की मैं आपको बात बता सकता हूँ। मेरा दूसरा जहाज, ऑयल टैंकर, चीफ ऑफिसर और कप्तान ने मेरा जीना हराम किया हुआ था। अभी केवल मुझे 1 महीना हुआ था। मेरी उन्होंने वाट लगा थी सुबह से शाम तक। मुझे लगभग 6 घंटे मिलते थे सोने के लिए, और इसका मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो हर एक चीज पे उपद्रव उठाते, और बात इस पे आ गई थी कि मुझे डर था कि मैं भी कुछ हिंसा ना कर बैठूं, क्योंकि मैं हिंसा का विरोधी हूं। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया, तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो मैंने मेरे एक मित्र को फोन लगाया। मैंने उन्हें कहा कि अपनी एक फेक ईमेल आईडी बनाएं। फेक ईमेल आईडी बनाकर मेरे नाम से एक धमकी भेजें आत्मघात की। आत्मघात का मतलब होता है खुदकुशी। जो अब आपको समझनी होगी, एक मैनेजमेंट कंपनी होती है और एक ओनरशिप कंपनी होती है। ओनरशिप मालिक होते हैं जिनका जहाज होता है, और मैनेजमेंट कंपनी होती है जो उस जहाज को मैनेज करती है। यूनिवैन मैनेज करती थी शिपिंग एसेट मैनेजमेंट को, सैम। तो मुझे पता है कि यूनिवैन वाले तो कुछ करने नहीं वाले। आप याद रखिए, जहां पे भी भारतीय होंगे वहां पे आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ तख्ते पलटने हैं, आपको विदेशियों से संपर्क करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो धमकी भिजवाई थी वो शिपिंग एसेट मैनेजमेंट को भिजवाई, जो कि एक आयरिश कंपनी है, ना कि मैनेजमेंट कंपनी यूनिवैन को। मैंने धमकी भिजवाई कि मैं एक कैडेट हूं आपकी ही कंपनी का। उस समय यूनिवैन के पास कुछ 20 जहाज थे शिपिंग एसेट मैनेजमेंट सैम के। इसलिए ये तय करना मुश्किल था कि कौन सा कैडेट होगा। हर एक जहाज पे 2 कैडेट्स होते हैं, किसी जहाज पे 3 कैडेट्स भी थे। तो मैंने लिखा कि आपकी कंपनी में से मैं कोई एक कैडेट हूं। मैंने अपनी नेशनैलिटी भी नहीं बताई ताकि मेरे बारे में पता ना चले। मैंने कहा कि मैं एक कैडेट हूं शिपिंग एसेट मैनेजमेंट से, और मैं यूनिवैन को संपर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है ये भारतीय लोग तो कुछ करने वाले नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप कुछ करने वाले हैं। मेरा जीना हराम किया हुआ है चीफ ऑफिसर और कप्तान साहब ने। आप कुछ करके बताएं मुझे 3 दिन के अंदर, अन्यथा ये मेल जाने वाली है CNN को, MLC को, ILO को, IMO को। यदि आप 3 दिन में कोई उत्तर नहीं देते तो ये मेल
इन लोगों के पास जाने वाली है, इन संस्थाओं के पास जाने वाली है, और जो भी होगा आप उसके जिम्मेदार होंगे। और देखिए भारतीय और विदेशों में कितना अंतर होता है। ये धमकी मैंने भिजवाई अपने दोस्त से एक फेक आईडी से, और उसी समय मतलब मैंने ये सुबह धमकी भिजवाई थी और अगली सुबह को वाइब्रेशंस कपकपी होनी शुरू हुई। अगले दिन ही जहाज खड़काए गए, फोन खड़काए गए हर एक जहाज पे, हर एक कप्तान और चीफ ऑफिसर से पता किया गया कि क्या हो रहा है और उन्हें शांत करवाया गया। हर एक कैडेट से बात करवाई गई फ़ोन पे, मुझसे भी बात करवाई गई। ये तो खैर स्पष्ट ही था, मैं अपना तादाद उनको बताने नहीं वाला था, अपनी आइडेंटिटी मैं बताने तो नहीं वाला था। मैंने भी बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने फ़ोन नहीं किया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो दोनों चीफ ऑफिसर और कप्तान दोनों वो सीधे हो गए थे। तो देखिए बुली और हरासमेंट ये सदा चलती रहेगी, घटिया कंपनी हो या बढ़िया कंपनी हो, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। और अब बस आप घबराएं मत और कोशिश करें कि हिंसा ना करें। घबराएं मत और हिंसा ना करें, अपने दिमाग को शांत रखें। यदि आप क्रोधित हो गए तो आप ऐसे योजनाएं नहीं बना सकते जैसे मैंने योजना बनाई कि मैं ईमेल करके ऐसे ऐसे कदम उठाता हूँ। यदि आप शांत दिमाग रख सकते हैं तो ही आप योजनाएं बना सकते हैं, और हर एक चीज़ की कोई ना कोई योजना बन सकती है। हर एक जहाज पे मुझे टेढ़े लोग ही मिले हैं। आज तक मुझे केवल 2 कप्तान अच्छे मिले हैं, उनमें से एक कप्तान तो श्रीलंकन थे, और जैसे मैंने बताया यदि आदमी भारतीय नहीं है तो अधिकतर वो आदमी अच्छा होगा। उसके सिवा एक दूसरे कप्तान थे, वे भारतीय थे। वो मुझसे क्यों प्रेम करते थे ये राज मुझे जिंदगी भर सताएगा। तो यदि आपको कोई समस्या हो बुली या हरासमेंट की तो आप मुझसे संपर्क करें। ये कुछ कहानियां हैं एंग्लो ईस्टर्न की। इसके सिवा यदि और कोई पॉइंट जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं एंग्लो ईस्टर्न के बारे में, आप मुझे बताएं। एंग्लो ईस्टर्न फ्रेशर्स को किस प्रकार से लेता है, इसको मैंने पहले से कवर किया हुआ है मेरे पिछले चलचित्र में। उस चलचित्र की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यदि आप उसे देखना चाहें आप उसे भी देख सकते हैं। सौरभ भट्ट आउट।